10 मार्च 2026 को 2 दिनों की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में राहत की बयार बही। सेंसेक्स 640 अंक की तेजी के साथ 28,206 और निफ्टी 240 अंक चढ़कर 24,212 पर बंद हुआ। सुबह बाजार ने 810 अंकों की जोरदार गैप अप ओपनिंग दी। हालांकि क्लोजिंग तक कुछ मुनाफा वसूली से शुरुआती बढ़त का एक हिस्सा वापस हो गया। यह रिकवरी मुख्य रूप से 3 कारणों से आई। 1. G7 देशों द्वारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलीज की खबर से कच्चे तेल के दाम 115-117 सौंड के शिखर से नीचे आए। 2. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि कूटनीतिक विकल्प खुले हैं। और 3. DII ने भारी खरीदारी की। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे, जबकि इन्फोसिस, जोमाटो और रिलायंस दबाव में रहे। आज निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी 21.5% उछले, लेकिन पिछले 3 हफ्तों की गिरावट देखें तो इंडेक्स अभी भी अपने पीक से 7.9% नीचे है। पॉलीकैब जैसे कैपिटल गुड्स और वायर केबल शेयरों में गिरावट का कारण सिर्फ युद्ध नहीं है। पिछले हफ्तों में पॉलीकैब 3.5% टूटा, जिसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ब्रॉड मार्केट सेलो अनफ में हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स सबसे ज्यादा पिटते हैं और पॉलीकैब 65 हफ्ते के ऊंचे स्तर से ट्रेड कर रहा था। दूसरी, जनवरी 2026 में एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने 590 करोड़ का ब्लॉक डील किया, जिससे 3% से ज्यादा की इंट्राडे गिरावट आई। तीसरी, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकारी खर्च धीमा होने की चिंता से पूरा केबल वायर सेक्टर इंडेक्स एक ही दिन में 3.14% टूट गया। हालांकि विश्लेषक पॉलीकैब को फंडामेंटली मजबूत मानते हैं। 36 में से 25 एनालिस्ट बाई पर हैं और कंसेंसस टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से 13-15% ऊपर है। युद्ध से जुड़ा सेंटिमेंट अभी भी सबसे बड़ा जोखिम बना हुआ है। 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड 117 बैरल तक पहुंचा था, जो अप्रैल 2024 के बाद का सर्वोच्च स्तर था। रॉयटर्स के मुताबिक इराक और कुवैत ने LNG सप्लाई में कटौती की। ONGC, HPCL, BPCL और IOC जैसे OMC शेयर पिछले 10 दिनों में 62 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए, क्योंकि ऊंचे क्रूड में सरकारी तेल कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। जियोजिट के VK विजया कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को अगर युद्ध लंबा चला तो गंभीर नुकसान होगा। चाहे सरकार तेल की कीमत बढ़ाए या नहीं, महंगाई बढ़ेगी। FII ने पिछले 10 दिनों में 28,000 करोड़ से ज्यादा बेचे हैं, जिससे रुपया 27+ के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। अगर युद्ध में कूटनीतिक समाधान की कोई खबर आती है तो निफ्टी 25,500 तक जा सकता है, लेकिन अगर होर्मुज बंद हुआ तो 23,000 का खतरा है।